सोचो अगर तुम्हारे 10 में से 6 ट्रेड लॉस में जाने के बावजूद भी तुम अच्छा खासा लाखों करोड़ों में पैसा कमा सकते हो। बेसिकली सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करके मैंने भी अच्छे खासे पैसे कमाए। जब मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी, जहाँ से भी मैं ट्रेड प्लान करता वहाँ से मेरी ट्रेड लॉस में चली जाती। तो बेसिकली मैंने एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इंक्लूड किया और मैं कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दिया। सो तुम अब एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ना तो तुम्हें कोई और एक्यूरेसी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें कोई और स्ट्रेटेजी की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। सो आज अपना बेसिक टू एडवांस सीरीज का पार्ट 3। आज की वीडियो में अपने सीखेंगे कैसे अपने रिस्क मैनेज कर सकते। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं एक्यूरेसी की। सो बेसिकली अपनी एक्यूरेसी रहने वाली 50%, यानी कि अगर तुम 10 दिन में से 5 दिन प्रॉफिट करोगे, 5 दिन लॉस भी करोगे, तो भी तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अगर तुम तुक्के में भी ट्रेड लो ना, तो भी तुम्हारे 10 में से 2-3 ट्रेड से ही जाने वाली है। अगर तुम 10 में से 6 ट्रेड भी लॉस करो, 4 भी प्रॉफिट करो, तो भी तुम कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। बेसिकली अपना फॉर्मूला ये पूरा जो है ये पूरा मैथमेटिक रहने वाला है। सबसे पहले अपने बात करते हैं एक्यूरेसी की। अपने मिनिमम जो एक्यूरेसी वो 50% लेके चलेंगे। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, पार्ट 2 देख लेना। अगर वो आप स्ट्रेटेजी समझ जाते हो तो आराम से आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% चली जाएगी। पर अपने मिनिमम लेके चलते हैं 50%। देखो 50% अपनी एक्यूरेसी रहने वाली है, यानी कि अपने एक पूरा ईयर का एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं। ठीक है, सो अपने ईयर का पूरा इधर लेके चलते हैं, एक ईयर अपने कंपाउंडिंग करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ बेसिकली 50% अपनी एक्यूरेसी रहने वाली है, यानी कि एक मंथ के अंदर टोटल ट्रेडिंग डेज होते हैं 22 डेज, मार्केट ओपन होता है और बाकी सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होता है, यानी कि 11 दिन अपने प्रॉफिट करेंगे और 11 दिन अपने लॉस करने वाले हैं। ओके, ये चीज आप ध्यान रखना, 11 दिन अपने प्रॉफिट करेंगे और 11 दिन अपने लॉस करेंगे। फिर भी आप देखो इस फॉर्मूले का यूज करके अपने कैसे अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने मिनिमम जो प्रैक्टिस कैपिटल होती है, जो हर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो अरेंज करके लेके आता है, वो होती है अपनी एवरेज कैपिटल $100। तो $100 पे अपना पूरा रिस्क मैनेजमेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, $100 पे अपना पूरे रिस्क मैनेजमेंट बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, कितना अपना कैपिटल के हिसाब से रिस्क लेने वाले हैं। देखो पर डे अपना रिस्क होना चाहिए, पर डे अपना रिस्क होना चाहिए 4%। ओके, पर डे अपने रिस्क लेंगे 4% और पर डे अपना टारगेट होना चाहिए जस्ट इसके अपोजिट 8%। ओके, सो ठीक है, पर डे अपना रिस्क लेगा 4% और पर डे अपना प्रॉफिट रहेगा 8%। बेसिकली देखो इतना बड़ा मैं रिस्क टू रिवॉर्ड इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अपनी कैपिटल छोटी है। अगर अपने मिनिमम टू मिनिमम अपना एसएल लेके चलें गोल्ड के अंदर भी, तो मिनिमम अपना एसएल 4 से $5 के आसपास बन जाता है। अगर अपनी कैपिटल बड़ी होगी, मोर देन $1000 होगी, तो इधर अपना पर डे रिस्क रहने वाला है 2% और टारगेट रहने वाला है 4%। बट अपने फिलहाल $100 के ऊपर बात करते हैं, तो $100 के ऊपर इतना एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे कम अपने रिस्क ले ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम अपना रिस्क रहने वाला है $5 से $6 या $4 के आसपास गोल्ड के अंदर। मतलब मेन चीज आप ये समझो, जितना अपना रिस्क लेंगे उससे डबल अपने को रिवॉर्ड निकालना है, मतलब 1:2 अपना रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं इधर टाइप कर देता हूँ 1:2 अपना रिवॉर्ड होना चाहिए, यानी कि अगर अपने $5 लॉस लेके चल रहे हैं तो $10 अपना मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। अभी अपने बात करते हैं $100 के ऊपर, ये कैसे अपने रिस्क मैनेजमेंट जो है फॉलो करेंगे। देखो बेसिकली पर डे अपना कितना लॉस लेने वाला है 4%, यानी कि एक दिन के अंदर अपने $4 लॉस लेने वाले। ठीक है, और एक दिन टारगेट कितना रहने वाला है, पर डे टारगेट रहने वाला है, पर डे प्रॉफिट रहने वाला है अपना जस्ट इसके अपोजिट $8। ठीक है, पर डे लॉस रहने वाला है $4 और पर डे प्रॉफिट अपना रहने वाला है $8। सो 11 दिन अपने लॉस करेंगे, 11 दिन अपने प्रॉफिट करेंगे, तो उस हिसाब से अगर अपने कैलकुलेट करें तो 11 दिन का अपना लॉस रहने वाला है ऑलमोस्ट $44 के आसपास। $44 के आसपास अपना पर मंथ का लॉस रहने वाला है टोटल। ये मैं डायरेक्ट तुमको 1 मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, और 11 दिन अपना प्रॉफिट रहने वाला है, मीन्स $88 का अपना जो है पर मंथ जो है प्रॉफिट रहने वाला है। ठीक है, इतनी चीज तुम समझ गए। सो बेसिकली अपने अगर पूरे मंथ का कंक्लूजन निकालें, पूरा मंथ का अगर अपन देखें कि मंथ के अंदर अपने ने 11 दिन लॉस करके 11 दिन प्रॉफिट करके कितना प्रॉफिट बनाया है, तो अपना प्रॉफिट नेट बनेगा $44। ठीक है, नेट प्रॉफिट अपना बनेगा $44। ठीक है, हालांकि अपने ने 11 दिन लॉस किया है और 11 दिन अपने ने प्रॉफिट किया है, फिर भी अपन ने $44 इधर प्रॉफिट किया है। ठीक है, मंथ का $44 अपना इधर मंथ का पूरा प्रॉफिट है। अभी मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, $44 अपनी कैपिटल का कितना परसेंट हो गया, $44 अपनी कैपिटल का हो गया 44%। तो अपने पर मंथ जो है 44% जो है अपनी कैपिटल का इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, 44% अपनी कैपिटल का अपने पर मंथ निकाल रहे हैं। एक्यूरेसी 50% है, 11 दिन अपने लॉस कर रहे हैं, 11 दिन अपने प्रॉफिट कर रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड अपना रहने वाला है 1:2, यानी कि अगर अपने $4 का लॉस ले रहे हैं तो $8 का टारगेट होना चाहिए, अगर अपने $5 का लॉस ले रहे हैं तो $10 का अपना टारगेट होना चाहिए। ये भी मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 50% एक्यूरेसी किसी की भी हो जाएगी। अगर तुम रेंडमली कोई भी छोटी मोटी स्ट्रेटेजी भी सीखते हो तो भी तुम्हारी 50% एक्यूरेसी रहने वाली है। अगर तुम मेरी पिछली वीडियो देखते हो पार्ट 2, तो वो देखने के बाद आराम से आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% जाने वाली है। ठीक है, तो 44% अपने पर मंथ निकाल रहे हैं। अभी अपने एक साल का टाइम पीरियड लेके चल रहे थे, अभी अपने देखते हैं
कि अपनी कैपिटल कितने टाइम में डबल हो रही है। देखो 44% पर मंथ अपनी निकल रही है कैपिटल, तो यानी कि अगर अपने 2 मंथ लेके चलें तो 2 मंथ में अपनी कितनी निकलेगी 88%। ठीक है, 2 मंथ में अपनी 88% निकलेगी, यानी कि 2.5 मंथ के अंदर अपनी कैपिटल डबल हो रही है। 2.5 महीने के अंदर 2.5 मंथ्स के अंदर अपनी कैपिटल डबल हो रही है। ठीक है, अपनी कैपिटल डबल हो रही है 2.5 मंथ के अंदर। सेकंड, ठीक है, 2.5 मंथ के अंदर अपनी कैपिटल डबल हो रही है, अपने 1 साल का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। अब बेसिकली देखो 2.5 महीने अपने ने सेम ये फॉलो किया। देखो कहने में आसान है बट फॉलो करना थोड़ा हार्ड रहने वाला है, तो जितना हो सके उतना खुद पे कंट्रोल रखना और डिसिप्लिन के साथ ये चीजें फॉलो करना, तो ही ये जाके फॉर्मूला तुम्हारे लिए काम करेगा। ठीक है, 2.5 मंथ के अंदर अपनी कैपिटल डबल हो रही है। सो बेसिकली पर मंथ अपने 44% निकाला, सेकंड मंथ भी 44% निकाला, तो 15 दिन के अंदर अपने ने ऑलमोस्ट इसका आधा 22% निकाला, तो अपनी कैपिटल ऑलमोस्ट अपनी कैपिटल डबल है। तो अभी अपनी बात करते हैं 2.5 मंथ के बाद, क्योंकि 1 साल का टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, तो 2.5 मंथ के बाद अपनी कैपिटल कितनी होगी $200। डायरेक्ट $200 पे ये तुम सब चीजें अप्लाई करोगे, कंपाउंडिंग करने अपन। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो अपना $44 का 11 दिन का लॉस रहने वाला था, वो $200 के हिसाब से अपना रहने वाला है $88। एंड जो लॉस के बाद जो प्रॉफिट रहने वाला था $88, वो अपना रहने वाला है, सो अपना पूरा प्रॉफिट रहने वाला है $176 के आसपास पर मंथ का $200 के हिसाब से। सो बेसिकली इसके अंदर अपना कितना प्रॉफिट रहने वाला है, देखो 11 दिन लॉस के 11 दिन प्रॉफिट किया, तो इसके अंदर अपना पर मंथ प्रॉफिट रहने वाला है $88। सेम वही चीज 44% निकला अपनी कैपिटल का। अगेन अपने 2.5 मंथ के अंदर कैपिटल डबल करते हैं। ठीक है, सो इधर मैं पूरे एक बना देता हूँ चार्ट, 1 मिनट में वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ। सो इधर मैं पूरा चार्ट बना देता हूँ पूरे साल का। ठीक है, हर 2.5 मंथ के अंदर अपनी कैपिटल डबल हो रही है, तो ईयर के एंड में अपने $100 अपने को कहाँ तक देखने को मिलेंगे बेसिकली। सो देखो ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, 1 साल का पूरा टाइम पीरियड है इसके अंदर। देखो पहले महीने अपने ने $100 से स्टार्ट किया, $100 से $200 पहुंचने में अपने को 2.5 मंथ लगे। ठीक है, 2.5 मंथ के अंदर अपने ने 100 से 200 पहुंचा दिया इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगेन 200 से 400 पहुंचने में अपने को 2.5 मंथ लगे, तो टोटल इधर 5 मंथ हो चुके हैं। 400 से 800 पहुंचने में अपने को 7.5 महीने 7.5 मंथ लगे। अगेन पूरे 10 महीने लगे 800 से 1600 पहुंचने में। अगर अपने ईयर की एंडिंग में देखें, अगर अपने पूरी कैपिटल कंपाउंड करते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, तो अपने $100 से अगर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर अपने $100 से स्टार्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अपने को $3200 के आसपास जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। एक्यूरेसी भी एक चीज आप ये नोटिस करो, एक्यूरेसी भी अपनी 50% रहने वाली है। अगर अपने 10 में से 5 ट्रेड अपनी लॉस में रहने वाली है, 5 अपनी प्रॉफिट में रहने वाली है। अगर सेम इसमें से अगर तुम करो 10 में से 6 ट्रेड भी तुम्हारे लॉस में जाती है और 4 भी तुम्हारे प्रॉफिट में जाती है, तो भी तुम अच्छा खासा पैसा इस फॉर्मूले के हिसाब से बनाने वाले हो। सो आई होप ये तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर तुम इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुमको डिटेल में और बता दूंगा। बेसिकली मैं एक बार इस पूरी चीज़ का रिकैप कर देता हूँ। 1 साल का टाइम पीरियड रहने वाला है, 50% अपनी एक्यूरेसी रहने वाली है। 1 महीने के अंदर पूरे 22 दिन होते हैं, इसका मतलब 50% एक्यूरेसी के हिसाब से 11 दिन अपने प्रॉफिट करेंगे, 11 दिन अपने लॉस करेंगे। 1:2 का अपना मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रहने वाला है, इसका मतलब $5 का अपने अगर लॉस करें तो $10 अपने को बुक करना है पर ट्रेड के अंदर। पर डे रिस्क रहने वाला 4%। अगेन बता देता हूँ छोटी कैपिटल के लिए, बड़ी कैपिटल होती है तो इधर परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक है, पर डे रिस्क रहने वाला 4%, पर डे प्रॉफिट रहने वाला 8%। ठीक है, तो अपने ने $100 से इधर स्टार्ट किया था। पर डे लॉस रहने वाला $4, पर डे प्रॉफिट रहने वाला $8। 11 दिन लॉस होगा अगर अपने $4 का, तो $44 का अपना नेट लॉस होने वाला है 1 मंथ के अंदर। और 11 दिन अपना प्रॉफिट होगा तो $88 का पर मंथ अपना प्रॉफिट होने वाला है। तो मंथ के एंड में अपने को जो परसेंटेज निकलने वाला है वो निकलने वाला है 44% पर मंथ छोटी कैपिटल के हिसाब से। दोबारा बता देता हूँ, $44 अपने पर मंथ प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, इस हिसाब से 44% अपने पर मंथ निकाल रहे हैं, तो 2.5 मंथ के अंदर 2.5 मंथ के अंदर अपनी कैपिटल डबल हो रही है। ठीक है, सो इसको अपने पूरा देख के अगेन इसके आगे जितना भी है वो अपने कैलकुलेट करते जाएंगे। देखो 2.5 मंथ के अंदर 100 से 200 हुई, 200 से 400 हुई 5 महीने के अंदर, 400 से 800 हुई 7.5 महीने के अंदर, 800 से 16 हुई 10 महीने के अंदर, और 1600 से 3200 हुई 1 साल के आसपास। ठीक है, सो 1 साल के अंदर अपनी $100 कैपिटल $3200 के आसपास पहुंच जाएगी। अगर तुम ये प्रॉपर रोड में फॉलो करते हो तो बोलने में बहुत आसान है, फॉलो करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा। अगर तुम प्रॉपर डिसिप्लिन में रह सकते हो तो तुम ये चीज प्रॉपर कर सकते हो। अगर तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो, रूल ब्रेक करते हो, तो ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होने वाली है। सो बेसिकली अगर तुम ये फॉलो करते हो, अगर कम से कम मैं बोलता हूँ इस चीज को ट्राई करो। अगर इस चीज को ट्राई कर, अगर तुम एक चीज मैं बताता हूँ, अगर तुम इसको प्रॉपर फॉलो ना भी कर पाओ, पूरा फॉलो ना भी कर पाओ, तो आई थिंक तुम $100 से $700-800 तक तो पहुंच जाओगे। 3200 तक ना पहुंच पाओ, अगर तुम इसका हाफ भी फॉलो कर लो तो $800-900 के आसपास, $700-800 के आसपास पहुंच जाओ, जो कि भी एक बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है ईयर के हिसाब से। छोटी कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अगर बड़ी कैपिटल होती तो डायरेक्ट इधर जो है और प्रॉफिट जो है अपनी कम कर देंगे।
और ये फॉर्मूला अपना सिंपल सेम रहने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आई होप ये पूरी चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। सो एक चीज़ इसके अलावा और बता देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही है ये चीज़। देखो 4 चीज़ें होती है ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर 4 चीज़ें होती है बेसिकली। एक होता है अपना बिग प्रॉफिट, एक होता है अपना बिग लॉस, ठीक है, और एक होता है अपना स्मॉल प्रॉफिट, एक होता है अपना स्मॉल लॉस, ठीक है। सो एक चीज आप ध्यान रखो, अगर तुमको कैपिटल बढ़ानी है, छोटी कैपिटल सर्वाइव करवानी है, तो हमेशा एक चीज हमेशा कट करके रखना, जो कि है बिग लॉस। बिग लॉस हमेशा कट करके रखना, ठीक है। देखो स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट जो होंगे वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो तुम कोस्ट टू कोस्ट आ जाओगे। तुम्हारा अकाउंट कौन ग्रो करेगा? बिग प्रॉफिट। महीने के अंदर तुमको 3-4 ऐसी ट्रेड मिल जाएगी जिसके अंदर तुमको तुमने सोचा होगा उससे भी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। बट लॉस को तुमको एकदम कंट्रोल के अंदर रखना। अगर तुम लॉस को प्रॉपर कंट्रोल के अंदर रखोगे तो बिग प्रॉफिट तुमको जरूर मिलेगा, क्योंकि बिग लॉस तो कट चुका है, तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर से बिग लॉस कट चुका है, ठीक है। रहा क्या है? स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस। इससे कोस्ट कोस्ट लोगे, जो अब तुम्हारा अकाउंट ग्रो करेगा वो करेगा बिग प्रॉफिट, ठीक है। डायरेक्ट बिग प्रॉफिट बनाने की तरफ मत जाना, तुमको ऑटोमेटिकली ही बिग प्रॉफिट बनेगा अगर तुम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलोगे। अगर तुमको कोई चीज समझ में ना आई होगी तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।